हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्लास 10th के बाद हमारे को कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए और स्ट्रीम चूज करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आपको पता होगा कि क्लास 10th के बाद अगर हम क्लास 11 में स्ट्रीम चूज करें तो आपको एक स्ट्रीम देखने को मिलती है साइंस स्ट्रीम, एक देखने को मिलती है कॉमर्स स्ट्रीम और एक देखने को मिलती है ह्यूमैनिटीज या फिर आर्ट स्ट्रीम। तो किन बेसिस पर इन स्ट्रीम को चूज किया जाता है वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप, आपका दोस्त, आपका काउंसलर। तो बच्चा लोग, जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रीम चूज करते वक्त कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 जिसको चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, विच मीन्स जब आप स्ट्रीम चूज कर रहे हैं तो देखिए जनरली होता क्या है, जनरली ये होता है लोग अपने इंटरेस्ट को इग्नोर करने के बजाय ये देख लेते हैं कि मेरा फ्रेंड्स क्या ले रहा है स्ट्रीम, या फिर ये देखते हैं कि मेरे परसेंटेज कितने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए दो, एक बहुत मार्केट में बहुत बड़ा मिथ है, लोग ये मानते हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, फॉर एग्जांपल कोई 90% वाले 80% वाले बच्चे हैं तो उनको क्या लेना चाहिए जी, साइंस लेना चाहिए। कोई ऑन एन एवरेज बच्चा है, मान लीजिए 70 या 75% वाला, तो उसको कौन सा लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए। कोई बिलो एवरेज बच्चा है या एवरेज बच्चा है तो उसको क्या लेना चाहिए, आर्ट्स लेनी चाहिए। देखिए आपने ऐसा सुना होगा लेकिन ये गलत है। एक्चुअली ये स्ट्रीम मार्क्स के हिसाब से नहीं बनी है, ये स्ट्रीम बनी है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। तो सबसे पहली चीज इन तीनों स्ट्रीम को चूज करते वक्त दो चीजों को इग्नोर करना है, फ्रेंड्स को कि फ्रेंड ने क्या लिया है, दूसरी चीज इग्नोर करना है आपको कि आपकी परसेंटेज कितनी आई है। ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा आपके इंटरेस्ट पे। तो यदि आपको लगता है कि मुझे साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो साइंस स्ट्रीम लीजिए। यदि आपको लगता है मुझे अकाउंटिंग में, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इस नॉलेज इस चीज की चाहिए तो कॉमर्स में लीजिए। अगर आपको लगता है सोशल स्टडी की आपको करना है या आपको फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करनी है या फिर आईएएस बनना है तो आपको यहां पर जा सकते हैं। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है आपको पहचाननी चाहिए स्ट्रीम को चूज करते वक्त, वो है आपकी स्ट्रेंथ। देखिए आपकी स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रीम सेलेक्ट करने में हेल्प करेगी। मैं यहां पर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी पावर, आपकी पकड़ किस पे अच्छी है। अगर आपको लगता है आपके साइंस फील्ड में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है तो यस यू कैन गो फॉर साइंस। अगर आपको लगता है आपकी पकड़ सोशल स्टडी में बहुत अच्छी है तो यू कैन गो फॉर आर्ट्स। ठीक है, आपको बता दूं यहां पर कुछ डीप स्टडी करनी पड़ेगी, यहां पर आपको न्यूमेरिकल से नॉर्मली स्टडी करनी पड़ेगी। आर्ट्स में थ्योरेटिकल सेक्शन ज्यादा है तो आप देखिए आपका न्यूमेरिकल सेक्शन पे पोर्शन पे कमांड ज्यादा अच्छी है, आपकी साइंस पे ज्यादा अच्छी है, या फिर आपकी थ्योरिकल चैप्टरों पर कमांड अच्छी है। अगर आपकी इनमें से किसी पर भी कमांड अच्छी है, स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से आप अपनी क्या चूज कीजिए, स्ट्रीम चूज कीजिए। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रीम चूज करते वक्त आपको देखना है फ्यूचर एस्पेक्ट्स की। आप जब फ्यूचर में स्ट्रीम लेने जा रहे हैं, विच मींस क्लास 11 में स्ट्रीम लेने जा रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको बनना क्या है। कई सारे बच्चों को स्ट्रीम ले लेते हैं लेकिन ये नहीं पता होता कि मैंने स्ट्रीम चूज क्यों किया है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं कि मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूपीएससी का मतलब हो गया आपको एक तरह से आईएएस बनना है, इसको छोड़ देते हैं, अभी यूपीएससी के थ्रू होता है उसे छोड़ देते हैं। तो अब आईएएस बनना है तो विच मींस आईएएस में कंटेंट आएगा, वहां पर जनरल नॉलेज आएगी, वहां पर ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट आएंगे। तो अगर आपको इसी की तैयारी करनी थी तो बजाय साइंस में जाने के, बजाय कॉमर्स में जाने के, आपको ह्यूमैनिटीज से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि आपको एडवोकेट बनना है तो फिर साइंस स्ट्रीम कॉमर्स किस बात की है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको फ्यूचर में सीए बनने का मन है तो आप फिर साइंस और आर्ट स्ट्रीम से ये नहीं ले सकते। अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, ये भी एक एस्पेक्ट हो गया। अगर आपको लगता है कल मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, फार्मा में जाना है, मेडिसिन सेक्टर में जाना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, साइंस स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो स्ट्रीम चूज करते वक्त ये भी देख लीजिए कि आप किस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी स्ट्रीम चूज करने में हेल्प करेगा, यह मेरा मानना है, जिस पर आपको फोकस करनी चाहिए, नंबर 4, वो है बजट। एक्चुअली क्या होता है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, आपकी स्ट्रीम चूज करने में। देखिए, अगर आपका फ्यूचर एस्पेक्ट है कि मुझे मेडिकल में जाना है, ठीक है, अब आपने आज क्या ले ली, साइंस स्ट्रीम ले ली, ठीक है, साइंस लेने के बाद आपने 11th और 12th कर ली, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली के पास आपकी मेडिकल पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं है ना, एग्जाम्पल के लिए यहां पर मान के चला 10 लाख 20 लाख इवन 50 लाख भी रुपए लगते हैं, इतने रुपए नहीं है, तो आपने अगर साइंस स्ट्रीम ले ली और आप मेडिकल की तैयारी नहीं कर सकते, आप इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपके वो 2 साल भी क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम ली, लेकिन उसने फिर अपनी लाइन को चेंज करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ बजट, क्योंकि वो मेडिकल में नहीं जा सकते थे, वो इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते थे, वो फार्मा में नहीं जा सकते थे। तो अब उनको किसी ने नहीं बताया कि जब हम स्ट्रीम चूज करते हैं तो उसमें फ्यूचर में आके एक बजट भी प्रोस्पेक्ट बनेगा, बजट भी आड़े आएगा। तो यदि आपको लगता है आपकी फैमिली का बजट में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप इस स्ट्रीम की तरफ नहीं जाएंगे। नॉर्मली कॉमर्स में आप डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आपको बिजनेस करना है फ्यूचर में जाके, आपको सीए करना है आपको जाके, तो वहां पर भी आपके अलग अलग प्रोस्पेक्ट हैं। अगर सीए करने की मैं पढ़ाई बात करूं, यहां पर सीए करना है कॉमर्स में जाके किसी को, तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए उसके सीए बनने में खर्च हो जाते हैं। तो क्या इतने घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं? या फिर अगर आपको एग्जांपल के लिए LLB करनी है आर्ट्स से, तो क्या उसकी पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होगा, उतने पैसे आपके खर्च हो सकते हैं क्या? तो आप सबसे पहले ये भी देखिए कि जो आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या मेरे घर वालों के पास बजट भी है मेरे को पढ़ाने के लिए। अगर दोनों मिसमैच हो रहे हैं तो आपका स्ट्रीम चूज करना ही क्या है, बेकार है। मेरी एक जनरल राय यह है कि अगर आपकी फैमिली का बजट थोड़ा सा खराब है, वो आपकी पढ़ाई पे आफ्टर 12 ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो प्लीज डोंट गो फॉर साइंस जस्ट बिकॉज इसमें साइंस में स्कोप बहुत अच्छा है, साइंस में फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत में आपको वहां पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अदरवाइज यू कैन गो फॉर कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम। नाउ आज मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि स्ट्रीम चूज करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मैं एक पार्ट 1 बना रहा हूं, इसका एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आर्ट स्ट्रीम के अंदर क्या क्या स्कोप है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर क्या क्या स्कोप है, कहां जा सकते हैं, और साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या स्कोप है और कहां कहां जा सकते हैं। लेकिन वो वीडियो मैं तब बनाऊंगा जब आपकी डिमांड आएगी। तो अगर आपको लगता है मुझे पता करना है कि इन तीनों स्ट्रीम में क्या क्या स्कोप है, तो कमेंट करके बताओ कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड, देन मैं इसका पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।